हाय एवरीवन। चलिए आज हम डाटा रिप्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एक कन्वर्जन दिया था ग्रुप में जो कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन था। कुछ बच्चों ने किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है। चलिए उसको हम कर देते हैं। हमने कन्वर्जन दिया था कि 173 जो डेसिमल का है इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा। तो वही तरीका हम अपनाएंगे। 173 में हम टारगेट रेडिक्स से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे, 10 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। अब 10 में 16 से डिवीजन नहीं होगा तो इसके विपरीत हम लिखना शुरू करेंगे और लिखेंगे 173 जो डेसिमल का है उसका हेक्साडेसिमल। पहला सिंबल उठाएंगे 10, दूसरा सिंबल उठाएंगे 13, 16 का होगा, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 10 को हम A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, 12 को C बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, 14 को E बोलते हैं और 15 को F बोलते हैं। तो 10 की जगह A लिख देंगे और 13 की जगह D लिख देंगे, यानी कि यह हेक्साडेसिमल में क्या है, AD है। 173 जो डेसिमल का है उसका हेक्साडेसिमल AD होगा। इसका विपरीत कन्वर्जन करेंगे तो 173 आ जाएगा। तो कन्वर्जन के जितने थे डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम लोगों ने कन्वर्जन कर लिया और उसके विपरीत कन्वर्जन भी कर लिया। चलिए अगला कन्वर्जन हम करते हैं। A3 जो 16 का है इसका ऑक्टल कितना होगा। अभी तक जो हमने मेथड पढ़ा है उसमें किसी नंबर को हम डेसिमल से अदर में ले जा रहे थे और अदर से डेसिमल में ले जा रहे हैं। फिलहाल जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है उसमें इस हेक्साडेसिमल को डेसिमल में ले जाएंगे और फिर डेसिमल से हम ऑक्टल में ले जाएंगे। लेकिन यह कोई तरीका नहीं हुआ, हमें डायरेक्ट हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में ले जाना चाहिए। किसी एक नंबर सिस्टम से डायरेक्टली किसी दूसरे नंबर सिस्टम में ले जाना हो या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में ले जाना हो, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए कुछ और हम सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेसिमल में कुल 10 सिंबल होते हैं। जीरो से लेकर के 9 तक हमारे डेसिमल में जो भी नंबर फॉर्म होते हैं इन्हीं 10 सिंबल की मदद से बनते हैं। तो हम पहले अपने फंडामेंटल सिंबल लिख देते हैं और फिर इसके बाद से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 9 तक जाते हैं। फिर अगला सिंबल हम अपने सीरीज का दूसरा सिंबल 1 उठाते हैं और फिर 0 से रिपीटिशन कर देते हैं, 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, ऐसे करके 19 तक जाते हैं। ऐसे करते हुए हम 19 तक जाते हैं। फिर हम अगला सिंबल उठाते हैं और फिर 0 के साथ रिपीटिशन कर देते हैं। अगला सिंबल, फिर अगला सिंबल, फिर अगला सिंबल एंड सो ऑन। लेकिन बाइनरी में तो हमारे 2 ही सिंबल होते हैं, 0 एंड 1। अगला नंबर कैसे फॉर्म होगा, हम अगला सिंबल उठाएंगे और यहाँ से पहला सिंबल उठाएंगे, फिर 1 के साथ अगला सिंबल, फिर 1 के साथ अगला सिंबल, फिर अगला सिंबल उठाएंगे 1 0 और फिर 0 लेंगे, फिर अगला सिंबल 1 0 और फिर अगला सिंबल लेंगे एंड सो ऑन। यह हो सकता है कि आपके समझ में ना आ रहा हो, लेकिन यह 0 का बाइनरी है, यह 1 का बाइनरी है, यह 2 का बाइनरी है, यह 3 का बाइनरी है,
यह 4 का बाइनरी है और यह 5 का बाइनरी है। चूंकि यहाँ हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे ऑक्टल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सिंबल ही होते हैं। अब चलिए हम किसी ऑक्टल या आज हम छोटे नंबर का आपको बाइनरी कन्वर्जन बताते हैं। जैसे हम लोगों ने डबल टेबल मेथड पढ़ा था, तो यहाँ ऑक्टल में लिख लीजिए 1, 2, 4। 1 का बाइनरी क्या होगा? 1 के सामने 1 लिख देंगे, बाकी 0 भर देंगे। 2 का बाइनरी क्या होगा? यहाँ 1 लिख देंगे, बाकी 0 कर देंगे। 3 का बाइनरी 2 + 1 3 1 1 होगा। 4 का बाइनरी 4 के नीचे 1 कर देंगे, बाकी 0 होगा। 5 का 4 + 1 तो 4 पे 1 1 पे 1 बाकी 0 5 हो गया। 6 का 4 2 तो 1 1 0। 7 का 4 2 6 1 7 तीनों के सामने 1 कर दीजिए। और 0 का बाइनरी 0। तो ऑक्टल में जितने सिंबल होते हैं उनके सबके बाइनरी यहाँ हो गए। 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी, 3 का बाइनरी, 4 5 6 एंड 7 और इतने ही सिंबल होते हैं। 6 का बाइनरी है 1 1 0। 7 का बाइनरी है 1 1 1। 4 4 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑक्टल का कोई सिंबल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट का यूज करना होगा। 3 बिट। जैसे 1 0 लिखे तो यह 2 बिट हो गया। 1 1 0 लिखे यह 3 बिट हो गया। 1 1 0 लिखे यह 4 बिट हो गया। बाइनरी में जितने सिंबल होते हैं वह 1 बिट कहलाता है। यही अगर हमें ऑक्टल के किसी नंबर को या किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें 3 बिट में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हेक्साडेसिमल में कुल 16 सिंबल होते हैं। 0 से लेकर के 9 और 10 के लिए ए लिखते हैं से लेकर के एफ तक, यानी कि 0 से लेकर के 15 तक सिंबल होते हैं इसमें। अगर हेक्साडेसिमल के किसी नंबर का अगर आप बाइनरी निकालना चाहते हैं तो वही तरीका है 1 2 4 8 8 4 12 2 14 1 15। 0 का बाइनरी 0 0 0 0। 1 का बाइनरी तो 1 के सामने 1 कर देंगे, बाकी 0 भर देंगे। 10 का बाइनरी 8 2 10 1 1 बाकी 0 भर देंगे। 12 का बाइनरी 8 4 12 1 1 0 0। 13 का बाइनरी 8 4 12 1 13 1 1 0 1। 14 का 8 4 12 2 14 1 1 1 0। 15 का 1 1 1 एंड 1। यानी कि हेक्साडेसिमल में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ जो हम बात आपसे कहना चाहते थे, एक्टल बेस में 3 बिट्स और 16 बेस में 4 बिट्स का यूज करना होगा। चलिए अब कन्वर्जन करते हैं। A3, A का मतलब हो गया 10 और 3 का मतलब 3। 1 2 4 8। 10 का बाइनरी हमें चाहिए, तो 10 का बाइनरी हो गया 8 2 10 1 0 1 0। हम 10 का बाइनरी लिख लेंगे 1 0 1 0। और 3 का बाइनरी क्या होगा 2 1 3, तो 0 0 1 1। ये 3 का बाइनरी हो गया। तो 3 का बाइनरी हम लिख देते हैं 0 0 1 1। यह नंबर
8 बिट में हो गया, 1 2 3 4 4 बिट में हमारा 3 आया हुआ है, और 1 2 3 4 और 4 बिट में हमारा 10 आया हुआ है। अभी हमने बताया कि ऑक्टल के लिए 3 बिट्स चाहिए, तो हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे, पहला 3, फिर दूसरा 3, बाकी जो 2 बचे इसमें लीडिंग एक 0 लगा देंगे। अब यहाँ 3 सिंबल हो गए, तो पहला सिंबल क्या है 0 1 0, तो पहला सिंबल क्या है 0 1 0, तो 0 1 0 यानी कि 2 का यह बाइनरी है, तो लिख देंगे 2। फिर है 1 0 0, तो 1 0 0 किसका है 4 का बाइनरी है, तो लिख देंगे 4। और फिर है 0 1 1, 0 1 1 यानी कि 2 धन 1 यानी कि 3 का बाइनरी है, यानी कि यह ऑक्टल वैल्यू हो गया किसका 243 का। चलिए 243 जो ऑक्टल की वैल्यू है, इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा। हमारे इस ऑक्टल वैल्यू में 3 सिंबल है, तो ऑक्टल के लिए 3 बिट चाहिए 1 2 4। पहला सिंबल 2 के लिए 2 का बाइनरी होगा 0 1 0, तो लिख देंगे 0 1 0। फिर 4 का बाइनरी होगा, 4 के सामने 1 कर देंगे, बाकी 0 कर देंगे, तो 1 0 0। फिर 3 का बाइनरी यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 0 1 1 0 1 1। चूंकि हम हेक्साडेसिमल में ले जा रहे हैं और हेक्साडेसिमल में 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो 4 का ग्रुप बनाएंगे, 1 और 2। चूंकि लीडिंग 0 है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसका बाइनरी निकालते हैं। पहला है 1 0 1 0 यानी कि यह 10 है, तो यह 10 है। और फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 यानी कि 2 1 3 है, यानी कि 3 है। 10 को हम A बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, और 3 यानी कि A3 हेक्साडेसिमल का है। चलिए हम आपको होमवर्क देते हैं। AD5 जो 16 का है, इसका ऑक्टल कितना होगा, और 536 जो ऑक्टल का है, इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा। यह 2 कन्वर्जन करके आप ग्रुप में भेजेंगे, और इसी के साथ हम लोग का कन्वर्जन जो 1 नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में था वो समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।